80 सीट क्या लगता है आपको? इंशाल्लाह 80 सीट। इंशाल्लाह 80 सीट जीत जाएगी इंशाल्लाह। हो जाएंगे पर भैया हिसाब में तो 85 आ रही मेरे तो जी। अखिलेश की पैंट उतार कर देखी जाएगी कि इसने खाकी नेकी पहन रखा है नहीं पहन रखा। और अबू आजमी नहीं, अबू जाहिल आजमी है। अबू जाहिल आजमी और अबू आजमी अबू जाहिल आजमी उन्होंने अरे विधायक है तो कोई ये थोड़ी खुदा है। समाजवादी पार्टी की ही बदौलत है जो आजमगढ़ जेल के अंदर बड़ा मुर्गी चोर, इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा मंत्री आदमी, वो मुर्गी चुराएगा किसी की मैच चुराएगा वो। सन 47 से राहुल गांधी को, इंदिरा गांधी को मौका देते चले आ रहे हैं, जाटवों को मौका देते चले आ रहे हैं, यादवों को मौका देते चले आ रहे हैं। मुसलमान एक बार हिंदू मुसलमान हमें भी तो मौका दे रहे हैं। अभी असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर खत्म हुई है। यहाँ पे जो सभा जो थी वो भारी बारिश के बावजूद भी उनके जो चाहने वाले, उनसे जो मोहब्बत करने वाले हैं वो डटे थे, उनका हौसला मजबूत था। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ओवैसी साहब ने भी उनको निराश नहीं किया। अभी उनकी तकरीर खत्म हुई है तो लोगों से पूछते हैं आखिर क्या वजह है कि इतनी मोहब्बत, इतनी बेदारी कि बारिश में भीग कर भी आप लोग उनको सुन रहे थे। जी आखिर इतनी मोहब्बत क्यों कि बारिश में, इस मूसलाधार बारिश में भी आप भीग कर सुन रहे थे उन्हें? देखिए आवाम इस बात को समझ चुकी है कि आज तक सबने हिंदू मुसलमान पर लड़ाकर नए नए मुद्दे लाकर हमारा वोट लूटने का काम किया है। इस भारत की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसे हैं जो मुद्दों की बात करते हैं, संविधान के दायरे में करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है वो वोट कटवा है आके हिंदू मुसलमान करते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी दुकान बंद होने वाली है, जो सिर्फ MP MLA के टिकट लोगों के यहाँ मांगने खड़े हुए हैं। और जिनको जिस दिन टिकट बटेगा ना उस दिन उनको लखनऊ से धौलाना का, लखनऊ से मेरठ का, लखनऊ से बिजनौर का ट्रेन का टिकट भी नहीं मिलेगा। ये तो लोग कहते हैं विपक्षी पार्टी की ये बीजेपी के एजेंट है। देखिए विपक्षी पार्टी कहती है, मैं विपक्षी पार्टी वालों से ये पूछना चाहता हूँ, शिवपाल यादव ने पार्टी बनाई वो बीजेपी के एजेंट नहीं, अनुप्रिया पटेल ने पार्टी बनाई वो बीजेपी की एजेंट नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी बनाई वो बीजेपी की एजेंट नहीं। अगर मुसलमान कोई पार्टी बनाकर आ जा तो वो बीजेपी का एजेंट हो गया। मुसलमान करते हैं ना। अरे भाई एक बात बताओ, मुसलमान क्यों नहीं करने के? जब सबने मुसलमानों के साथ धोखा किया तो जब मैं मुसलमान हूँ और पार्टी मुसलमानों की है तो पहले मुसलमानों को तो बुलाया जाएगा, उनसे कहा जाएगा अपनी पार्टी बन गई, अपना वजूद दिखाओ भाई। अरे असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ मुसलमान करके हिंदुओं को एक करते हैं, नफरत फैलाते हैं, ये कहते हैं लोग। एक लाइन कोई ऐसी है गलत बात है बिल्कुल। मुसलमान क्या करते हैं वो भी बयान देकर गए। अभी इस धौलाना की सरजमी पर उन्होंने किसानों की बात रखी, लखीमपुर खीरी के, उन्होंने किसानों के जो खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं उस कार्रवाई की बात रखी। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की बात नहीं करते, ये तो कुछ मीडिया वाले और कुछ नेता करते हैं। एक बयान एक लाइन मुझे दिखा दो आप। अभी भी देखिए कि जो बारिश है वो बारिश रुकी नहीं है, कंटिन्यू 3 घंटे से बारिश हो रही है। इस बारिश के बावजूद भी जो आवाम की मोहब्बत है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए साफ तौर पर नजर आ रही है। जी आप बताइए क्या मोहब्बत है ओवैसी साहब से, आखिर क्या बात है? वो सबकी बात करते हैं, ये मोहब्बत है। अच्छा सबकी बात करते हैं, सबको साथ मिलने की बात करते हैं। आप बताइए क्यों मोहब्बत है, भी क्यों रहे आप? सर जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, पर उत्तर प्रदेश में ना सबका साथ है ना सबका विकास है। हमारे ओवैसी साहब हैं जो सबका साथ, दलितों का साथ, मुस्लिमों का साथ और खासकर मुसलमानों का साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है ये बताइए सारी बातें छोड़िए, ओवैसी साहब का क्या माहौल है यहाँ माहौल इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त माहौल चल रहा है। आने वाले टाइम में 2022 में बहुत बढ़िया माहौल है। बहुत बढ़िया माहौल। जीतेंगे या खाली हवा बना के चले जाएंगे? जीतेंगे भाई। हिंदुस्तान में कितने स्टेट हैं, कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है जहां असदुद्दीन ओवैसी चुनाव नहीं लड़े? तो कैसे मैं मान लूं कि असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होता? देखिए बिहार में फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया? 19 सीटों पर लड़े, 5 सीट जीते। हमारी नुमाइंदगी करने के लिए विधानसभा में 5 नुमाइंदे पहुंच गए, इससे बड़ी हमारे लिए क्या हो सकता? लेकिन सरकार तो वहाँ पे बीजेपी की बनवा दी ना। सरकार तो बीजेपी की बनवा दी ना। सरकार तो बीजेपी की जैसी बननी थी बन गई, लेकिन रिजल्ट अब 2022 में पता चल जाएगा कि कैसी बीजेपी की सरकार बननी है। अच्छा पतंग उड़ेगी ओवैसी साहब की? एक जम पतंग उड़ाए थे तो एक मंजा आता था, एक अंडे मार मंजा। अच्छा। अंडे मार मंजा वो असल में क्या था, वो किसी कटखरा ना पतंग पे, तो हम अंडे मार ही लेके चले इस बार। पतंग किसकी कटेगी? पतंग मोदी की कटेगी। मोदी की। सन 47 से
राहुल गांधी को, इंदिरा गांधी को मौका देते चले आ रहे हैं, जाटवों को मौका देते चले आ रहे हैं, यादवों को मौका देते चले आ रहे हैं। मुसलमान एक बार हिंदू मुसलमान हमें भी तो मौका दे रहे हैं। अरे तो आपको तो मौका देगी, अखिलेश यादव तो दे ही रहते, आजम खान थे। अखिलेश यादव हमारे लिए काम कर रहे हैं, ये बताइए आप। देखिए आजम खान को उन्होंने इतना बड़ा पद दिया, मंत्री बनाया। अब अभी आदमी आजम खान आज समाजवादी पार्टी की ही बदौलत है जो आजम खान जेल के अंदर बड़ा मुर्गी चोर, इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा मंत्री आदमी, वो मुर्गी चुराएगा किसी की मैच चुराएगा वो बेफजूल जेल में डाल रखा है बड़े नेता। बीजेपी ने डाला ना किसे, अगर समाजवादी पार्टी चाहती ना उसे छुटा सकती है। उन्हें इस चीज का डर है, अगर आजम खान को छुटा दे जाएगा तो एमआईएम पार्टी में आ जाएगा और 10-15 विधायक ले मरेगा, इसी चीज का डर है। ये बड़ा खुलासा एमआईएम में आ जाएंगे। ये देखिए कि ये जो ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं, उनकी बेताबी और बेकरारी देख के, मोहब्बत देख के, ये भींग करके ओवैसी साहब की तकरीर सुन रहे थे। ओवैसी साहब भी ने नाराज नहीं किया। अच्छा, आप लोग को समाजवादी पार्टी पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं, 1% भी नहीं रहा मैं तो। क्योंकि सुनो मेरी बात सुनो, हमने ना हिंदुस्तान के अंदर 9% यादव है। यादव ना हमसे वोट मांगे, हमने विश्वास करा, एक विश्वास में दुनिया कायम है। हमने विश्वास करा, उनकी सरकार बनी नहीं, उन्होंने सरकार जो करा हमें उसको मतलब नहीं। लेकिन जब हमारी बारी आई, जब हमारा हक की बारी आई, हमें 19% है। हमें एक बार अजमा के देखो, 75 साल तुम्हें दी हमने, कांग्रेस को दी, भाजपा को दी, समाज दी, भाजपा को दी, हमें क्यों नहीं मिल सकता? आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आजम खान की जगह पर ऐसा लग रहा है कि अबू आजमी आ गए हैं। अबू आजमी नहीं, अबू जाहिल आजमी है। अबू जाहिल आजमी और अबू जाहिल आजमी उन्होंने अरे विधायक है तो कोई ये थोड़ी खुदा है भाई। सुनो, अबू जाहिल आजमी में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं। ये बात अलीगढ़ में साबित हो गई है कि बीजेपी और समाजवादी एक ही पार्टी है। और यकीन ना हो, जिस दिन हमारा बस चलेगा, अखिलेश की पैंट उतार कर देखी जाएगी कि इसने खाकी नेकी पहन रखा है नहीं पहन रखा है, और मुलायम सिंह की धोती उतारी जाएगी। ये बहुत दिनों से धोखा देते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान जाने की बात साक्षी महाराज करते हैं, पाकिस्तान जाने की बात भाजपा की योगी आदित्यनाथ करते हैं, भाजपा पाकिस्तान जाने की बात प्रज्ञा ठाकुर करती है, और भाजपा में पाकिस्तान जाने की बात अबू जाहिल आजमी करते हैं। तो इससे जाहिर होता है जो वो बोलते हैं वो अबू जाहिल आजमी बोल रहे हैं, वो भी बीजेपी की बी टीम है। तो आप लोग अभी तक बीजेपी की बी टीम को वोट दे रहे थे? कौन? अरे हमें पता नहीं था। हमें अब पता चला, बता तो रहे, अब हमें पता चल गया, वजूद मांगे। अब तो इनकी सबकी पैंट उतार कर साबित करेंगे कि ये देखो आरएसएस के एजेंट, आरएसएस के एजेंट जी। और जो आजम खान साहब के बात ऊपर है ना, देखो कुछ तजुर्बे ऐसे होते हैं जो उम्र के साथ आते हैं। ये जो नौजवान अखिलेश जिंदाबाद करते हैं, उनके लिए तजुर्बा है कि जो अखिलेश आजम खां का नहीं हुआ, जिसने सारी जवानी, सारी दौलत, सब कुछ आजम खां पर लगा दी, वो समाजवादी के लिए लगा दी आजम खां ने, आज उसकी खैर खबर नहीं ले रहे। तो ये जवान याद रखें, अगर किसी दिन पुलिस की गिरफ्त में आ गए और समाजवादी की सरकार हो तो 4 लठ और इनके भी फालतू लगेंगे, जिसने आजम खां से अकल नहीं ली। तो आप लोग 100 सीटें पर लड़के क्या उखाड़ लीजिएगा? अरे क्या से का मतलब रह गया? सुन ले भाई, सुनिए, क्या से का मतलब रह गया? छत्तीसगढ़ में एक विधायक निर्दलीय बन गया, इतने कांग्रेस के विधायक हो गए, इतनी दूसरी पार्टी के हो गए, वो तो बैठ गया भैया जो मुख्यमंत्री बना होगा उसको समर्थन दूंगा। तो अपनी गरज में आप झारखंड की बात बता रहे क्या? मधु कोड़ा? जी मधु कोड़ा की, झारखंड की बात। तो वो मुख्यमंत्री बना नहीं बना, जब यहाँ सरकार बनाने की जरूरत पड़ेगी ना, और पड़ी है, हमारे दलित भाई को खाट पर नहीं बिठामते, उसके दरवाजे पर नहीं जामत है। जब वो सरकार में आ गई, बहन कुमारी मायावती, जो तिलक तराजू और कलम तलवार, जूते मारो इनके 4 कहते थे, जो 1989 में जब 21 विधायक आ गए, भाजपा को सरकार बनाने की जरूरत पड़ी, तो जो जय श्री राम बोलने वाले थे ना, जय श्री राम छोड़कर जय भीम बोलकर उस दलित की बेटी के घर गए, जिसका पानी भी पीना पसंद नहीं करते थे, और हाथ की कलाई सामने कर दी लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी ने कि तू तो हमारी बहन है, राखी बांध, हम तुझे मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो जब हमारे पास सीट होंगी और जो सरकार बनेगी तो हमारी हिस्सेदारी होगी। चल आखिरी सवाल, कितने सीट जीत रहे हैं आप लोग? कम से कम अब तक तो हम जीत रहे थे 50 से 40, 40 से 50, मगर आज इस आंधी और तूफान में जनता ने ये बता दिया सीट इंशाल्लाह 80 सीट जीती जाएंगी। 80 सीट? क्या लगता है आपको? इंशाल्लाह 80 सीट, इंशाल्लाह 80 सीट जीत जाएगी इंशाल्लाह हो जाएंगे। पर भैया हिसाब में तो 85 आ रही मेरे तो। 85 जी। ये जो दौलाना विधानसभा, यहाँ पे कौन जीत रहा है? दौलाना देखो, चाहे 12 में धर्मेश ठाकुर जीतते हो,
और चाहे 17 में असलम चौधरी जीते हो, मुसलमानों के वोट से जीते हैं और यहाँ मुसलमान प्लस दलित और जो हमारा सेकुलर हिंदू मुसलमान है वो चाहता है अच्छा रहा जाए, सबको इंसाफ मिले। सब मिलकर यहाँ धौलाना में प्रत्याशी शर्मा हो, वर्मा हो, ठाकुर हो, सिंह हो, सैनी हो, साक्य हो, पाल हो, प्रजापति हो, चाहे कोई भी आ जाइए, हमें मोहम्मद अहमद की जरूरत नहीं है, हमें तो उसकी जरूरत है जिसके हाथ में ओवैसी की लगाम होगी, वो हमारा प्रत्याशी होगा और वो संविधायक बनाने का काम करेगा। आप लोग ये बातें कह रहे हैं कि 85 सीट जीतेंगे, 80 सीट जीतेंगे, लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि मतलब ओवैसी साहब खाली हवा बना देते हैं, माहौल बना देते हैं, हलचल पैदा कर देते हैं राजनीति में कि अरे भाई ओवैसी आ रहे, ओवैसी आ रहे, ओवैसी आ रहे। बिहार में गए 5 सीट जीते, बंगाल में गए जमानत जब्त करवा दिया, यहाँ भी वही होगा। ओवैसी साहब से इतना डर क्यों रहे हैं? ओवैसी साहब और यानी कितने लोग आए, क्या पता कितने आए कितने गए? ओवैसी साहब से डर क्यों? हिंदू मुसलमान भड़काऊ बातें करते ये हैं। कोई भड़काऊ भाषण नहीं है, तरीका समझाने का सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। और कोई लड़ाई दंगे वाली कोई उनके भाषण में आज तक कोई बात नहीं है, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं है। लेकिन जिन्होंने बात उल्टी सीधी की है, हिंदू मुसलमान क्या है, वो हिंदू आज तक जेल नहीं गए, मुसलमान एक भी लफ्ज आज मैं बोल दूं मुझे अभी जेल भेज देंगे। दीवानगी, ये मोहब्बत, अभी असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर रैली खत्म हुई है और लोग भींग कर जो उनके चाहने वाले थे, उनसे मोहब्बत करने वाले थे, उनको देखने के लिए बेताब थे और बेपनाह मोहब्बत करते थे, वो उनकी भीड़ अभी भी जमी हुई है। और मैं खुद भींग चुका हूँ, जो हमारे चाहने वाले, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं जो ओवैसी साहब की तकरीर सुनने के लिए आए थे। तो ये जो ओवैसी के लिए दीवानगी थी, मोहब्बत थी, लेकिन क्या होगा चुनाव में ये तो वक्त ही पता चलेगा। इस हाँ बोलिए बोलिए। जब गाँव में भेड़िया बढ़ता भेड़िया तो कुत्ते गाड़ी में पोंछ बढ़ा में जंगल भर गया। भींग चुके हैं और मैं भी भींग चुका हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को के लिए इतना ही, यहीं तक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल द रणनीति को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।